नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने वाले हैं हम सेकंड अटैम्प्ट जेई के लिए। ठीक है, सेकंड अटैम्प्ट जेई के लिए। तो दोस्तों हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में टॉपिक इसको कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। 2026 में जितने भी PYQ आए हुए हैं दोस्तों, मतलब 2026 में ताज़े क्वेश्चन, तो दोस्तों उसको हम कर लेते हैं। ठीक है, तो टॉपिक क्या है हमारा? रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। दोस्तों अगर तो आपको छोटी सी जानकारी पता है तो 4-5 सवाल आए थे दोस्तों, उन सभी को हम कर लेते हैं। ठीक है, तो जो हमें पता है कि जनरल इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये होती है, अगर इसके रूट अल्फ़ा बीटा हैं तो सम ऑफ रूट ये होता है -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट c/a होता है। अगर डिफरेंस ऑफ रूट की बात करें अल्फ़ा माइनस बीटा की, तो वो हम निकाल लेंगे दोस्तों। रूट के अंदर अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फ़ा बीटा। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, एक तरीका और होता है उससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपको सम ऑफ रूट पता है, डिफरेंस वो प्रोडक्ट ऑफ रूट पता है, तो आप ये डिफरेंस ऑफ रूट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन सुन लीजिए। क्वेश्चन क्या है? एक क्वेश्चन आया है 2026 का, ये ताज़ा क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल है, आप भी कर पाएंगे। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है ये देखिए। इसमें बाकी तो पता ही है। अगर ये है, अगर डी होता है डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं जिसे, वो क्या होता है b² -4ac होता है। वो तो आपको पता है, ग्रेटर देन हो, लेस देन हो, इक्वल टू हो 0 के। तो इसमें तो क्या होता है, टू रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होते हैं। आप नोट कर लीजिए जल्दी जल्दी, रियल एंड डिस्टिंक्ट होते हैं। इसमें इमेजिनरी रूट होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब डी नेगेटिव हो जाता है तो आयोटा वगैरह आ जाते हैं, तो कॉम्प्लेक्स रूट या इमेजिनरी रूट हो जाते हैं। तो अगर ये है इक्वल टू 0 है तो इसमें इक्वल रूट हो जाते हैं, यहाँ से फिर लिख सकते हैं अल्फ़ा बराबर बीटा हो जाते हैं। अगर इसमें बात की जाए तो अल्फ़ा और बीटा कैसे होते हैं, a प्लस आयोटा b के फॉर्म में। ठीक, और इसमें अल्फ़ा बीटा के बराबर नहीं होता है, मतलब डिस्टिंक्ट रूट होते हैं। अगर 2026 की बात करें तो एक क्वेश्चन आया था। एक बात और यहाँ पे ध्यान रख लीजिए कि अगर इसके अल्फ़ा बीटा रूट हैं तो ये अल्फ़ा इसको भी सेटिस्फाई करेगा और बीटा इसको भी सेटिस्फाई करेगा, मतलब a² प्लस b प्लस c=0, ऐसे ही बीटा इसको सेटिस्फाई करेगा। बस इतना ही है, बाकी तो इसमें कुछ है नहीं। तो सवाल सुन लीजिए। सवाल क्या है? बहुत ही सिंपल सवाल है, ये देखिए। λx², आप भी खुद करेंगे इसको और आप कर पाएंगे। ठीक है, और +3 = 0 दे रखा है। इसमें बोला गया है अल्फ़ा जो है वो बीटा से बड़ा है, और एक कंडीशन दे रखी है 1/α माइनस 1/β = 1/3, और बोल दिया है लैम्बडा की जितनी भी पॉसिबल वैल्यू है, पॉसिबल वैल्यू ऑफ लैम्बडा का सम बता दीजिए, मतलब जितनी भी लैम्बडा की वैल्यू आ रही हैं उन सभी का एडिशन बता दीजिए। तो चलो हम देखते हैं, यही पूछा गया है। तो ये दे रखा है, मैंने पहले ही बोल दिया है, ये अगर दे रखा है तो हमें, अगर इसका सवाल है दोस्तों, इक्वेशन दे करके अगर रिलेशन दे रखा है अगर रूट्स में, तो ज़रूर हाँ सम ऑफ रूट लगेगा या सम वो प्रोडक्ट ऑफ रूट लगेगा। ठीक है, यही इनसे दोनों से काम हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम एलसीएम वगैरह लें तो ये हो जाएगा बीटा माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई अल्फ़ा बीटा = 1/3। हमें पता है डिफरेंस ऑफ रूट कैसे निकालते हैं, इसको अल्फ़ा माइनस बीटा लिख लीजिए या बीटा माइनस अल्फ़ा लिख लीजिए, बात एक ही है। ठीक है, तो अगर इसको ढंग से लिखा जाए तो वो क्या लिखेंगे, इसको लिखा जाए तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फ़ा बीटा डिवाइडेड बाई क्या है अल्फ़ा बीटा = 1/3। अब यहाँ से आगे बहुत करना आसान है। अगर इस इक्वेशन का सम ऑफ रूट निकाला जाए अल्फ़ा प्लस बीटा, तो वो क्या आएगा, -b/में, यानी λ+3 डिवाइडेड बाई लैम्बडा हो जाएगा, और अल्फ़ा बीटा निकाला जाए तो 3/λ, यानी c/a। अगर इसमें पुट कर देना और लैम्बडा की वैल्यू निकाल लेनी है और सम कर देना, वही आंसर। कितना सिंपल सवाल था। तो जल्दी जल्दी करते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, यानी λ+3 डिवाइडेड बाई लैम्बडा का होल स्क्वायर -4 अल्फ़ा बीटा डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 3/λ = 1/3। इसको इधर ले जाते हैं और बोथ साइड स्क्वायर कर लेते हैं, तो 3 से 3 तो कट ही जाएगा, लैम्बडा रह जाएगा, तो बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो लैम्बडा स्क्वायर हो जाएगा, और इधर क्या बच जाएगा λ+3 लैम्बडा का होल स्क्वायर -12/λ। ठीक है, ये हो जाएगा।
अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, तो लैम्डा स्क्वायर 9 + 6 लैम्डा डिवाइडेड बाई क्या है, लैम्डा स्क्वायर है, तो एलसीएम लेंगे तो -12 लैम्डा हो जाएगा और नीचे लैम्डा स्क्वायर यानी लैम्डा की पावर इधर हो जाएगा 4। ये हो गया। चलो ठीक है, 1 मिनट यार, ये रूट नहीं आएगा। रूट क्यों नहीं आएगा वो मैं बताने वाला हूँ। अगर आप इसको ओपन करेंगे तो अल्फ़ा माइनस बीटा ही रह जाएगा, समझे। 1 मिनट, ये तो सही है लेकिन ये वाला गलत है। यहाँ पे देखिए 1/लैम्डा है ये 3 लैम्डा इधर जाएगा तो 3 में लैम्डा आएगा ना, और स्क्वायर करेंगे बोथ साइड तो लैम्डा स्क्वायर बन जाएगा नीचे, तो 1/लैम्डा स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ पर भी लैम्डा स्क्वायर था तो इससे ये कट जाएगा, तो इज इक्वल टू क्या रह गया है, 1 रह गया है। तो यहाँ से लैम्डा स्क्वायर -6 लैम्डा और इसको इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, +8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितनी वैल्यू आई, 4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी श्रीधराचार्य फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हैं, एक 2 आ रही है एक 4 आ रही है। और वैसे भी अगर 2 वैल्यू आ रही है तो सम ऑफ रूट कितना होगा, लैम्डा की 2 वैल्यू आने वाली हैं, लैम्डा और लैम्डा 2, तो सम ऑफ रूट क्या होता है, लैम्डा + लैम्डा 2 इज इक्वल टू -b/a, तो 6 ही हो जाएगा। ठीक है, आप इसके रूट निकाल के भी सम कर सकते हैं या ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो बहुत सिंपल सवाल था, कुछ था नहीं इसमें। थैंक यू।